इस संसार में खास करके भारत में, और भारत में भी ज़्यादातर हिंदू समाज में, कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, लगन दिखाते हैं, समय कि कौन सा मुहूर्त, कौन सा समय, कौन सी तिथि अच्छी है। जैसे किसी को घर नया बनवाना है तो लोग संपर्क करते हैं या तो पंडित जी से या संत गुरुजनों से कि गुरुदेव जी आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दें जिस मुहूर्त में हम घर का नींव ले सकें। या कोई पंडित जी को बुलाकर कहता है कि शास्त्र अनुसार आप कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए जिसमें हम घर का नींव ले सकें। किसी का मुंडन करवाना हो तो मुहूर्त निकलवाता है, किसी का नाम रखना हो तो मुहूर्त निकलवाता है। कोई आदमी कोई भी शुभ काम करता है, चाहे शादी विवाह करता है तो भी मुहूर्त निकलवाता है, लगन निकलवाता है। कहीं सत्संग करवाना हो तो भी आदमी मुहूर्त निकलवाता है। आप देखिए इस धरती पर खास करके भारत में जो भी शुभ कार्य हैं, जो भी पवित्र कार्य हैं, जो भी धार्मिक कार्य हैं, उन सब के लिए आदमी मुहूर्त निकलवाता है। उन सब के लिए आदमी एक तिथि, एक समय, एक दिन निर्धारित करवाता है जहां शुभ हो सके। लेकिन आप सब विचार करिए, धर्म के लिए, सत्संग के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए आदमी मुहूर्त निकलवाता है, लेकिन वही आदमी चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए, छल करने के लिए, हत्या करने के लिए, नशा करने के लिए, मांस मछली खाने के लिए कभी मुहूर्त निकलवाता है? कभी भी आदमी गलत काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। किसी चोर ने आज तक मुहूर्त निकलवाया है कि पंडित जी आज मुहूर्त निकाल दीजिए, आज हम चोरी बढ़िया से कर पाएंगे कि नहीं? वो जानता है अंधेरा होना चाहिए, हम कहीं भी चोरी कर लेंगे। वो जानता है हमारे पास इतनी तरकीब है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। जब पाप कर्म करने के लिए वो मुहूर्त नहीं निकलवाता, जब पाप कर्म करने के लिए वो पंडित जी से दिन तिथि नहीं लिखवाता, तो आदमी धर्म करने के लिए मुहूर्त के पीछे पड़ा हुआ। आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, आप रात को 12 बजे कोई काम करिए सफल हो जाएंगे। और यदि मन गंदा है तो कितना भी मुहूर्त निकालिए, और यदि भाग्य में कुछ गड़बड़ है, अगर नियति में कुछ गड़बड़ है तो कितना भी मुहूर्त निकलवा लीजिए, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए गलत कार्यों के लिए कोई कभी मुहूर्त नहीं निकलवाता। इतनी हत्याएं लोग करता है, कभी पतरा देख के करता है कि आज हम पोथी देख लें, अगर संजोग बढ़िया होगा तो ही हत्या करेंगे। किसी की जेब काटने वाला कभी मुहूर्त निकलता है? किसी का गर्दन काटने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, जेब काटने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, पाप करने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, माता पिता की अवज्ञा करने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, भाई से झगड़ा करने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, किसी का घर गिराने वाला मुहूर्त नहीं निकालता, लेकिन घर बनाने वाला मुहूर्त निकालता है। आपका घर अगर कोई तोड़ना चाहे वो मुहूर्त लेके नहीं आता है। अगर उसके मन में आ गया, झगड़ा हो गया और दबंग है, जेसीबी लेकर आया तोड़ दिया। या जिसका घर अवैध बना हुआ है, सरकारी लोग आप चाह ले कि इसका घर गिराना है, वो कोई पंडित जी से नहीं पूछने जाता कि इसका घर कब गिराएं, कौन सा दिन सही रहेगा। कुछ भी विनाश का काम करना हो, कभी कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई सही समय नहीं देखा जाता। लेकिन व्यक्ति को जब सत्संग में जाना हो, धर्म का काम करना हो, व्यक्ति मुहूर्त देखने की चेष्टा करता है। कहने का मतलब यह है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मुहूर्त देख कर क्या होगा? आप सबको पता है, जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तो 3 महान ऋषियों ने मिलकर लगन बनाया था, मुहूर्त देखा था। गुरु वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र और शतानंद जी ने। लेकिन बाद में राम सीता जी को क्या हुआ? जंगल जाना पड़ा। मुहूर्त कितना भी बढ़िया देखा, लगन कितना भी अच्छे से बनाया, आज तो ऐसा कोई लगन भी नहीं बनाएगा, इतने महान ऋषियों ने बनाया, फिर भी जंगल जाना पड़ा कि नहीं? क्योंकि जो कर्म में लिखा था उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लगन देखना, मुहूर्त देख करके अच्छे काम करना, सदगुरु कबीर कहते हैं ये सिर्फ नासमझी है। आप अपने मन में संकल्प करिए कि मन हमारा पवित्र हो, समय अनुकूल हो, वो समय आप चुन लीजिए, काम कर लीजिए। एक आदमी हमसे पूछा कि हमें नया घर बनाना है, कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। मैंने कहा
अगर मुहूर्त की बात करें तो सातों दिन सुंदर है, सातों दिन पवित्र है। आपका मन कब तैयार है, आपका मन कब शुद्ध है, आपकी तैयारी कब अच्छे से है, वो समय देख करके आप बढ़िया से सच्चे मन से सच्चे भाव से काम शुरू कर दीजिए, शुभ ही शुभ होगा। बहुत से लोग जो कहते हैं मैं तो भगवान को मानता हूं, तो मैं उनसे भी कहता हूं यदि आप भगवान को मानते हैं तो फिर आपके ही अनुसार हम ये कहते हैं कि सातों दिन तो भगवान ने ही बनाए, तो कौन दिन अच्छा बना दिया और कौन दिन उन्होंने खराब बना दिया। अगर सातों दिन भगवान के ही बनाए हैं तो आप किसी भी दिन उनका काम करिए, किसी भी दिन आप कोई अच्छा काम करिए, फिर गलत कौन दिन हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि 7 दिन में कोई दिन भगवान ने गलत भी बना दिया, तो भगवान से गलती कैसे हो गई। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो सातों दिन बढ़िया बनाए होंगे, 2400 घंटा बढ़िया बनाए होंगे। जिस घंटे आपका मन शुद्ध है आप काम करिए, सफल हो जाएंगे। अगर हम शुभ मुहूर्त निकालने की चेष्टा करते हैं फिर तो भगवान की बनाए हुए दिन, उनके तारीख का ही अपमान कर रहे हैं कि उनसे बढ़िया और कौन समय निकाल सकता है, उन्होंने तो सब कुछ बना के दे दिया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में गलत काम करने के लिए नहीं सोचते, किसी को गाली देने के लिए नहीं सोचते, गुस्सा करना हो तो नहीं सोचते, लेकिन अच्छा काम करना है तो आदमी 1000 बार सोचता है। किसी को सत्संग कराना हो तो सोचने लगता है कि समय देखना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, तारीख निकालना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, आदमी सोचने लगता है। और कई बार तो आदमी कहता है क्या करें, हम कर सकते थे, करा सकते थे, बड़े गरीब आदमी, हम कैसे सत्संग कराएं। सत्संग कराने में आदमी की गरीबी बाधा बन जाती है या फिर समय लगन मुहूर्त बाधा बन जाता है। लेकिन वही आदमी जो कहता है कि हम गरीबी के वजह से सत्संग नहीं करा पा रहे हैं, वो मांस मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, शराब नशा सब कुछ कर रहा है, तब नहीं कहता है कि क्या करें हम बड़ा गरीब हैं, दारू कैसे पिए। तब वो आदमी नहीं कहता है कि हम तो बड़े गरीब हैं, मांस कैसे खाएं। तब वो आदमी नहीं कहता है कि हम तो बड़े गरीब हैं, हम गाली कैसे दें। धर्म का काम करना है तो आदमी गरीब हो गया, धर्म का काम करना है तो आदमी मुहूर्त देखने लगता है, धर्म का काम करना है तो आदमी समय देखने लगता है। संत कहते हैं गलत करना हो तब सोचिए, तब मुहूर्त निकालिए कि आज मुझे नहीं करना, देखेंगे कल गलत कर लेंगे। अगर क्रोध किसी पर आ जाए, मन करे कि इसको हमें, इस आदमी पर हमें क्रोध आ रहा है, जैसे कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो आप तुरंत गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। एक प्रसंग आता है रामायण में कि जब सुग्रीव से राम जी की मित्रता हो गई और सुग्रीव जी ने वचन दिया कि बरसात खत्म होते ही हम माता सीता को ढूंढने निकलेंगे, तब तक आप यहीं विश्राम कीजिए किष्किंधा में। विश्राम करने लगे। बरसात जैसे ही खत्म हुई तब भी सुग्रीव नहीं आए राम जी से मिलने। राम जी को हैरानी हुई और लक्ष्मण जी तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि सुग्रीव कैसा उदंड है, मित्रता कर लिया, उसको राज्य भी मिल गया और वो राम जी का काम करने के लिए अब तक नहीं आया, कितना पापी है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन और देख लेते हैं, हो सकता है सुग्रीव जी आ जाएं, किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। एक दिन और देखा, फिर भी सुग्रीव नहीं आए मिलने। सब परेशान हो गए, हनुमान जी परेशान हैं, लक्ष्मण जी परेशान हैं, राम जी भी परेशान हैं। अब राम जी को भी हल्का हल्का गुस्सा आ रहा है और लक्ष्मण जी तो गुस्सा में तिलमिला रहे हैं। तब राम जी ने कहा गुस्से में कि लगता है सुग्रीव को अब मारना पड़ेगा, बाण चलाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो देरी क्यों कर रहे हैं, शुभ काम में देरी क्यों, अभी चला दीजिए, आपके पास तो बहुत सारे बाण हैं, जो यहाँ से चलाएंगे तो भी लग जाएगा। राम जी ने कहा नहीं, सुग्रीव को मैं कल मारूंगा। कहा इतना शुभ काम में आप एक दिन टाल रहे हैं, रुकिए मैं जाके आज ही मार के आता हूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, इतने उतावले मत हो, उन पर हम बाण कल चलाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव तो पहले ही आपकी अवज्ञा कर चुका है, पहले ही वो भूल कर चुका है, अपराध कर चुका है, और आप फिर भी कह रहे हैं बाण कल मारेंगे। कितना अच्छा हो कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं 2 मिनट में मार के आ जाता हूं। राम जी ने कहा बाण मारना ही होता तो जरूर आज मार देते, नहीं मारना है इसलिए कल पर टाल रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा मतलब इतना सा है कि अगर कभी मन में गुस्सा आ जाए, अगर मन में कभी थोड़ा भी क्रोध आ जाए, उद्वेग आ जाए, तो उसे कल पर टाल देना, क्योंकि अगर आज आप उसी गुस्से में निकल गए तो बहुत बड़ा अनर्थ को आप जन्म दे सकते हैं, बहुत बड़ा विनाश को जन्म दे सकते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसलिए मैं कल पर टाल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सब समय एक जैसा नहीं रहता, सुग्रीव जरूर आएगा और जो गुस्सा आज हमारे मन में है अगर हम उसको आज ही निकाल दिए तो नाश तो हो ही जाएगा और हमारा क्या, हमारा भी कुछ नुकसान हो जाएगा। गुस्सा करने पर किसी सामने वाला का नुकसान तो कम होता है, जो गुस्सा करता है, गुस्से में जो पागल बन जाता है उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। राम जी ने कहा इसलिए कभी भी कुछ गलत करने का मन हो, कभी भी कोई पाप करने का मन हो जाए तो उसे कल पर टाल देना, आज मत करना, क्योंकि आज जब तुम गलत करने निकल जाते हो तो फिर तुम अपना ही नुकसान कर लेते हो, और जैसे ही तुम रुक जाते हो तो रुकने के बाद फिर बुद्धि विवेक काम करने लगती है, गुस्सा ठंडा होता है और कल फिर अनर्थ से आप बच जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जब शुभ काम करना हो तो कल पर मत टालिए, आज कर लीजिए। कभी मन में आ जाए कि सत्संग में जाना है और 2 दिन का कहीं सत्संग है तो बहुत लोग क्या करते हैं, 2 दिन का सत्संग है तो लास्ट दिन पहुंचते हैं, पहले दिन जल्दी नहीं पहुंचते। इसलिए अक्सर सत्संग में अंतिम दिन भीड़ ज़्यादा होती है, पहले दिन नहीं होती, क्योंकि हर आदमी सोचता है 2 दिन का है, पहला दिन जाके क्या करेंगे, अंतिम में चलेंगे। लेकिन वहीं पर कहीं फ्री में कोई सामान वितरण हो रहा हो और 5 दिन का कैंप हो तो आदमी पहले दिन पहुंच जाता है कि नहीं, क्या पता कल खत्म हो जाए, आज ही चल के ले लेते हैं, अगर कल गए और कहीं खाली हाथ लौटना पड़े। तो बाहर की वस्तु आपको महत्वपूर्ण लगती है, आप सोचते हैं कल मिले ना मिले आज ही चल दो, भले ही रुपया 5 रुपये का सामान हो, फ्री में मिल रहा है, आज ही जाके ले आते हैं। राशन जहां बंटता है आदमी क्या करता है, जैसे ही सूचना मिलती है कि राशन आ गया है डीलर के पास, आदमी पहले दिन पहुंच जाता है कि ले ही लेते हैं, पता नहीं कल क्या हो। लेकिन जहाँ सत्संग होता है आदमी कहता है नहीं कल देखेंगे, कल चलेंगे, आज तो बहुत सारे काम हैं, काम कर लेंगे। संत कहते हैं यही प्रवृत्ति आपको कभी भी सुख और शांति नहीं देने देती। मन में जब तक ऐसी प्रवृत्तियां रहेगी आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि शुभ कार्य के लिए, सत्संग के लिए आप कल पर टाल रहे हैं, धर्म करना है आप कल पर टाल रहे हैं, पूजा करना है आप कल पर टाल रहे हैं, किसी को दान देना है आप कल पर टाल रहे हैं। पता है कल तक रहेंगे भी कि नहीं, लेकिन जब पाप करना हो, गुस्सा करना हो, आप कल पर नहीं टालते, आज अभी इसी क्षण करके आप सब कुछ नाश कर लेते हैं। एक आदमी को बहुत गुस्सा आता था, बड़ा क्रोधी आदमी था, बाहर से आया, उसका छोटा सा बच्चा था 1 साल का, बड़ा प्यार करता था। तो जैसे ही बाहर से आया जेब से 50,000 का नोटों का बंडल निकाला, गड्डी बंधी हुई थी, बच्चे के हाथ में दे दिया, लो खेलो। लोगों को लगा कितना प्रेम करता है अपने बच्चे से, 50,000 का बंडल दे दिया। और 2 मिनट में सब प्रेम बाहर आ गया। जैसे ही वो बच्चा खेलते खेलते वो नोटों की गड्डी चूल्हे में डाल दिया, बस चूल्हे में गया, वो 50,000 जल के राख हो गया। अब इस आदमी को इतना गुस्सा आया कि अब तक उसको अपने पुत्र में इतना प्रेम नजर आ रहा था, इतनी ममता हो रही थी कि 50,000 का बंडल हाथ में दे दिया, लेकिन जैसे ही पैसा चूल्हे में गया, क्योंकि बच्चे को क्या पता ये क्या है, बच्चे के हाथ में खिलौना दीजिए वो किसी को नहीं देगा, लेकिन खिलौना की जगह पैसा दे दीजिए तो उसको थोड़े पता है 1 साल के बच्चे को कि पैसा है महत्वपूर्ण चीज है। पैसे की परख तो आदमी को है, समझदार को है, जो थोड़ा होश में आ गया है। बच्चे को क्या है, उसने आग में डाल दिया। और ये देख करके वो आदमी इतना गुस्से में आया, बड़ी भट्ठी थी, गुस्से में आकर के बच्चे को भी उठा के भट्ठी में डाल दिया। क्षण भर का क्रोध, 50,000 रुपया गया, लेकिन उस 50,000 के साथ साथ उसका इकलौता प्यारा छोटा सा बच्चा भी जल के स्वाहा हो गया। क्षण भर के क्रोध में अगर विवेक होता तो वो समझ लेता कि 50,000 क्या, 50 लाख भी इस बच्चे के लिए कुर्बान हो सकता है। अगर ये बच गया तो हम बच गए, तो कितनों कमा सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, क्या पता 50,000 ही तो गया। व्यक्ति तो मौजूद है, बच्चा तो है, लेकिन क्रोध में आकर के उसने अपने बच्चे को ही आग में डाल दिया। अब सोचिए, बच्चा भी चला गया, 50,000 रुपया भी चला गया। अब जब ये नजारा उसकी पत्नी देखती है, एक ही बच्चा है छोटा सा, एक ही प्यारा सा बच्चा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, पत्नी पागल हो गई और वो भी जाके कुएं में कूद गई।
वो भी प्राण गंवा दी। अब 50,000 रुपया तो गया ही, बच्चा भी चला गया, पत्नी भी चली गई छोटे से क्रोध के कारण, और इतना सब देखा तो उसका भी दिमाग चकरा गया। वो भी अपने आप क्रोध का आवेग में जो इतना बड़ा जघन्य पाप किया वो भी सह नहीं पाया, वो भी रेल के पटरी में गर्दन डाल दिया, मर गया। 5 मिनट में पूरा घर तबाह हो गया कि नहीं? छोटा सा क्रोध। अगर आदमी ये समझ लेता कि चलो हम एक दिन बाद क्रोध कर लेंगे, पूरा घर बच जाता, और ऐसा वो न जाने 50,000 कितना कमा लेता। लेकिन उस 50,000 के चक्कर में इतना भयंकर क्रोध किया कि पूरा घर खत्म हो गया। संत कहते हैं यही हर आदमी कर रहा है। छोटी छोटी बात में रिश्तों में क्रोध हम कर लेते हैं, और हम ये बचाने की चेष्टा नहीं करते, रिश्तों को संभालने की चेष्टा नहीं करते, रिश्तों को सुंदर बनाने की चेष्टा नहीं करते। हमारे भीतर अहंकार और क्रोध इतना भयंकर रूप से जागृत होता है कि हम उसे खत्म करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कभी भी गलत काम अगर करना हो उसे कल पर टाल देना। कुछ पाप करने का मन में आ जाए उसे कल पर टाल देना। कुछ बुरा बोलने का मन करे, सोच लेना कल बोलेंगे। किसी को गाली देने का मन करे, आप सोच लीजिए कि कल दे देंगे। आप फिर भी मन ना माने, अगर लगे कि नहीं गाली देनी ही देनी है, तो एक काम करिएगा, उसके सामने जिसको देने का मन करे उसको देने मत जाइए। एक कॉपी निकालिएगा और जितनी गालियां आपको आती है उसको देने के लिए सब लिख लीजिएगा। लिख करके तब पुर्जा में मन हो तो दे दीजिएगा। और जब आप गालियां लिख लेंगे और लिख करके पुर्जा बंद करके रख लीजिएगा और सोचिएगा 2 घंटे बाद उसको देने जाएंगे, तो देने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब पढ़िएगा तो आपको खुद पर हंसी आएगी, शर्म आएगी, मैं ही हूं जो इतनी भयंकर गालियां लिखा हूं और किसको देने जा रहा हूं। आप कभी नहीं दे पाएंगे। क्रोध के आवेश में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्रोध शांत होता है तो आपको खुद पर हंसी आएगी कि क्या ये मैं ही हूं जो इतना पागलपन में कर रहा था, इतनी नासमझी में कर रहा था। इतने संतों को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, गुरु संत का दर्शन करते हैं, और हम इतनी नासमझी किए चले जा रहे हैं। संत जन कहते हैं शुभ कार्य में विलंब मत करना। लेकिन आदमी शुभ में विलंब करता है, पाप कार्य को शीघ्रता से करता है, गलत काम को शीघ्रता से करता है। आज जीवन में जो इतने सारे पाप आदमी कर रहा है, इस समाज में इतने सारे पाप हो रहे हैं, क्यों? आदमी उतावला है पाप करने में, आदमी उतावला है गलत काम करने में, पर इतनी उत्सुकता से आदमी धर्म का काम नहीं करता है। एक सत्संग करना हो तो आदमी कितना विचार करता है, एक मंदिर एक आश्रम बनाना हो तो आदमी कितना विचार करता है, पर शराब की दुकान खोलना हो तो आप 1 महीना पहले देखिए वहाँ शराब की दुकान, दूसरे दिन वहाँ, वो तो यहाँ बैन है इसलिए नहीं मिलता सामने, पर पीछे पीछे तो बहुत शराब चलती। अगर आप गाँव में चले जाएं तो जितना पहले नहीं था उतना शराब का व्यापार चल रहा है। तो गलत कार्य धीरे धीरे अंदर अंदर इतना पनप जाता है कि समाज को, राष्ट्र को खोखला कर देता है। पर सही काम करना हो तो आदमी विचार करता है, दान करना हो तो आदमी विचार करता है कि कब दान करें, लेकिन किसी से कुछ लूटना हो तो कोई विचार नहीं करता। माता पिता की सेवा करनी हो तो आदमी विचार करता है, पर उसी माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना हो तो कोई विचार नहीं करता, छोटी छोटी बात में वृद्धाश्रम भेज देता है। तो सदगुरु कहते हैं शुभ और अशुभ में तुलना कर लीजिए, सोच लीजिए कि हमको जीवन में क्या धारण करना है। गलत काम करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं, सही काम करने के लिए हम इतने लापरवाह क्यों हैं? धर्म का काम करने के लिए हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? सत्य का काम, धर्म का काम करने में हम इतना पीछे क्यों हैं? और पीछे होने के वजह से जीवन नरक बनता चला जा रहा है। और जब जीवन नरक बनता है तो उसका असर आपके बच्चों पर होता है। पहले के बच्चों में जो संस्कार होते थे उसमें माता पिता गुरु भक्ति का संस्कार होता था, राष्ट्र भक्ति का संस्कार होता था। पहले दादा दादी के बारे में जो बुजुर्ग हैं जानते हैं, मैंने भी अपने दादा दादी से सुना है कि बचपन में ही दादा और दादी, खास करके दादी लोग राम जी के जीवन के बारे में, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, कृष्ण के जीवन के बारे में, भगत सिंह के जीवन के बारे में कहानियाँ सुनाते थे और वो बताते थे ये कैसे थे, इन्होंने देश के लिए क्या किया। तो छोटी उम्र से ही महापुरुषों का ज्ञान मिल जाता था और इससे क्या होता था कि बच्चे बचपन से ही वैसा बनने की चेष्टा करते थे। और अब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, अब कोई कार्टून नेटवर्क देख रहा है, कोई पोगो देख रहा है,
कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई सॉन्ग सुन रहा है। अब आदमी की नियति बदल गई, आदमी का विचार बदल गया। अब दादा दादी न राम की कहानी सुनाते हैं, न कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, न भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सुनाते हैं। अब बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं। थोड़ा सा होश संभाले माँ बाप, उनको मोबाइल दे दिए पढ़ने के नाम पर, वो उसमें कुछ और ही देखते रहते।